क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया में एक ही समय पर जन्म लेने वाले दो लोगों की जिंदगी इतनी अलग क्यों होती है? कोई जन्म से ही सुख सुविधाओं के बीच पलता है, तो कोई संघर्षों में आंखें खोलता है। कोई बिना अधिक प्रयास के सफलता हासिल कर लेता है, तो कोई पूरी मेहनत के बाद भी कठिनाइयों से घिरा रहता है। क्या यह केवल किस्मत है, या इसके पीछे कोई ऐसा नियम काम कर रहा है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? सदियों से ऋषियों, मुनियों और दार्शनिकों ने एक ही सिद्धांत की ओर संकेत किया है, जैसा कर्म वैसा जन्म। यदि मनुष्य इस एक नियम को गहराई से समझ ले, तो उसका जीवन देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है, क्योंकि तब वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है। कर्म का अर्थ केवल बड़े बड़े काम करना नहीं है। हर विचार, हर शब्द और हर कार्य एक कर्म है। सुबह उठते ही आपके मन में जो पहला विचार आता है, किसी से जिस लहजे में आप बात करते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी को अपमानित करते हैं, ये सब कर्म हैं। इन कर्मों का प्रभाव केवल आज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व, हमारे संस्कार और हमारे भविष्य को भी आकार देते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। छोटे छोटे कर्म ही मिलकर बड़े परिणाम पैदा करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक खेत है और आपके कर्म उसमें बोए गए बीज हैं। यदि आप रोज ईमानदारी, दया, प्रेम, अनुशासन और सत्य के बीज बोते हैं, तो समय आने पर उसी खेत में शांति, सम्मान और संतोष की फसल उगेगी। लेकिन यदि उसी खेत में झूठ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ के बीज बोए जाएं, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। प्रकृति कभी पक्षपात नहीं करती, वह केवल वही लौटाती है जो उसके भीतर बोया गया होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उनके जीवन में कठिनाइयां क्यों हैं? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। जीवन अनेक कारणों, परिस्थितियों और हमारे वर्तमान निर्णयों का मिश्रण होता है। कर्म का सिद्धांत हमें यह नहीं सिखाता कि हर घटना का कारण हमें निश्चित रूप से पता है, बल्कि यह सिखाता है कि हमारे आज के कर्म भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने वर्तमान को बेहतर बनाएं, क्योंकि यही भविष्य की नींव है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म केवल बाहरी व्यवहार से नहीं बनते। यदि बाहर से हम मुस्कुराएं लेकिन भीतर ईर्ष्या, घृणा और अहंकार भरा हो, तो वह भी हमारे कर्मों का हिस्सा है। मनुष्य पहले अपने भीतर निर्माण करता है, फिर वही बाहर उसके व्यवहार में दिखाई देता है। इसलिए केवल अच्छे काम करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अच्छा मन बनाना भी उतना ही आवश्यक है। जिस दिन मन बदल जाता है, उसी दिन जीवन बदलने की शुरुआत हो जाती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने कर्मों को बदल लिया, उन्होंने अपनी किस्मत भी बदल दी। एक क्रोधित व्यक्ति धैर्य सीखकर सम्मानित बन सकता है। एक आलसी व्यक्ति अनुशासन अपनाकर महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। एक स्वार्थी व्यक्ति सेवा का मार्ग अपनाकर लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। कर्म बदलते ही व्यक्तित्व बदलता है, और व्यक्तित्व बदलते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग परिणाम चाहते हैं, कर्म नहीं। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन मेहनत नहीं। सम्मान चाहता है, लेकिन दूसरों का सम्मान नहीं करता। प्रेम चाहता है, लेकिन स्वयं प्रेम देना नहीं चाहता। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई किसान बिना बीज बोए फसल की उम्मीद करे। संसार का नियम बहुत स्पष्ट है, पहले कर्म फिर फल। इस क्रम को कोई बदल नहीं सकता। यदि आप सच में अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आज से कुछ छोटे संकल्प लीजिए। हर दिन एक अच्छा कार्य बिना किसी स्वार्थ के कीजिए। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान कीजिए। किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाइए। अपने काम को पूरी ईमानदारी से कीजिए। अपनी वाणी को मधुर रखिए। क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकिए। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उनसे सीखिए। ये छोटे छोटे परिवर्तन धीरे धीरे आपके भीतर ऐसे संस्कार बनाएंगे जो पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह भी याद रखिए कि कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। जैसे एक पौधे को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों को भी फल देने में समय लग सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपके अच्छे काम व्यर्थ जा रहे हैं। प्रकृति का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म होता है। हर सच्चा प्रयास, हर ईमानदार कर्म और हर निस्वार्थ सेवा किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपने जीवन की हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देते हैं।
हम परिस्थितियों को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अपने कर्मों की ओर देखने का साहस नहीं करते। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसके आज के निर्णय उसके आने वाले कल को प्रभावित करेंगे, उसी दिन उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह शिकायत करना छोड़ देता है और अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। यही कारण है कि महान संतों ने हमेशा कर्म को पूजा से भी अधिक महत्व दिया। पूजा मन को शुद्ध करने का साधन हो सकती है, लेकिन यदि व्यवहार नहीं बदलता तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। सच्चा धर्म वही है जो आपके स्वभाव में दिखाई दे। आपकी ईमानदारी, आपकी करुणा, आपका संयम और आपका चरित्र ही आपके सबसे बड़े आध्यात्मिक कर्म हैं। अब एक पल के लिए अपने जीवन को देखिए। यदि आज के आपके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म से आपका आने वाला जीवन बन रहा है, तो क्या आप वही बो रहे हैं जिसकी फसल भविष्य में काटना चाहेंगे? यदि उत्तर हां है तो उसी मार्ग पर चलते रहिए। यदि उत्तर नहीं है तो आज ही बदलाव की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, केवल सही कर्मों की आवश्यकता होती है। याद रखिए, जैसा कर्म वैसा जन्म केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक गहरा सिद्धांत है। चाहे कोई पुनर्जन्म में विश्वास करे या न करे, यह बात हर व्यक्ति के लिए सच है कि आज के कर्म उसका कल बनाते हैं। इसलिए हर दिन ऐसा जीवन जिए कि आपके कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाए, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ न धन जाता है, न पद, न प्रसिद्धि। उसके साथ जाते हैं केवल उसके कर्म, और उन्हीं कर्मों की छाप उसके भविष्य की दिशा तय करती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आज का हर कर्म आने वाले कल की कहानी लिख रहा है।